ये मार्ग में इतना सुंदर नगर कैसे है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। आज अचानक यहाँ ये नगर कैसे बस गया? इस नगर का राजा कौन है? मुझे नहीं पता। मैं तो मृत्यु लोक में सदा ही विचरण करता रहता हूँ। बड़े ही आश्चर्य की बात है। अभी चलकर नगर में प्रवेश करता हूँ और वहां के राजा से सानिध्य प्राप्त करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। और नारद जी चलिए शीलनिधि की सभा की ओर। महाराज शीलनिधि जो एक माया का ही प्रारूप है, भगवान विष्णु की रचाई हुई माया। उनकी कन्या विश्व मोहिनी लक्ष्मी जी का ही रूप है। नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए ये सारी माया भगवान विष्णु की रचाई हुई है। नारद जी जा पहुंचे शीलनिधि की सभा में। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। आइए पधारिए। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो राजन। आह, अति सुंदर स्थान और अति सुंदर आतिथ्य है आपका महाराज। चित्त प्रसन्न हुआ। कहिए, कोई चिंता है जो आपको सता रही है? महाराज, हमें बताइए। महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह के योग्य हो गई है। कृपा करके बताइए उसे कैसा वर मिलेगा। अच्छा अच्छा, राजन कन्या को बुलवाइए और मुझे उसका हाथ दिखाइए। जैसी आज्ञा। मंत्री जी, तुम अभी जाकर विश्व मोहिनी को यहाँ बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। विश्व मोहिनी जो लक्ष्मी जी का ही रूप है, आज नारद जी को भ्रम में पड़ना पड़ सकता है। देखो प्रभु की लीला क्या कहती है। मैं तो सब कुछ जानता हूं आगे क्या होगा, क्योंकि मैं समय हूं, समय हूं, समय। प्रणाम तुलसीदास। आओ बेटी, आओ और अपना हाथ नारद जी को दिखाओ। हाँ हाँ, लाओ बेटी, अपना हाथ हमें दिखाओ। लाओ, इधर आओ, संकोच ना करो। हाँ है, हाँ, बड़ा ही सुंदर हाथ है। हाँ, ये रेखा भी विचित्र है। ये रेखा जो यहां से यहां तक आ रही है। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ, हस्तरेखा कहती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। निसंदेह स्वर्ग की देवी बनेगी। राजन, राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। नारायण नारायण नारायण। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजा बुलाओ। इसको निसंदेह बड़ा योग्य वर मिलेगा। नारायण नारायण। जैसी आज्ञा मुनिवर। मंत्री जी, प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और नारद जी चल दिए सोचते हुए मन में कि काश ये कन्या उन्हें मिल जाए तो वो अमर पद हो पाए। लेकिन कन्या कैसे मिलेगी?
ऐसा सुंदर होना चाहिए कि वो मुझे देखते ही रीझ जाए। हाँ, कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत हुआ है कि वो बड़ी भाग्यशाली है। जिस वर्ष से उसका संस्कार होगा वो अमर पद को पाएगा। नारायण नारायण नारायण, विश्व में पराक्रमी और तेजस्वी कहलाएगा। निसंदेह यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। परंतु उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। क्या करूं, किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही रीझ जाए और जयमाला का सौभाग्य उनसे ही प्राप्त हो जाए। नारायण नारायण नारायण। हाँ, याद आया, एक काम करता हूं, विष्णु भगवान के पास चलता हूं और हरि का रूप मांगकर लाता हूं। लेकिन आने जाने में विलंब होगा, तब तक तो स्वयंवर ही पूरा हो जाएगा और कार्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, ध्यान द्वारा यही याद करता हूँ तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हे कृपालु भगवान, कृपा सिंधु जगदीश, हे दीनों की रक्षा करने वाले स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे केवल आपका ही सहारा है। मिटाओगे तुम्ही ये रोग, अब इसकी दवा बनकर, हरोगे शोक को तुम मेरे ही आसरा बनकर। कोई संसार में निर्बल उबारण हो नहीं सकता, मेरा संकट तुम्हारे बिन निवारण हो नहीं सकता। नारायण 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 नारायण। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो कहिए नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? नारायण नारायण। प्रभु आप आ गए। आहा, अहो भाग्य। बस कुछ ऐसा ही वृतांत है कि आपके पास से जब मैं चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या के शुभ विवाह का समाचार पाकर ये दास भी चला गया। हे प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में आपके भक्त के मन में हाँ, कहिए नारद जी। लाज आ रही है प्रभु। नारायण नारायण। आपके भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। अच्छा, सो महाराज, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए ये अपना हरि का रूप दे दीजिए। बस मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा ही प्यारा है। मुझे खुद अपने प्यारे की प्यार से अधिक चिंता है। तुम्हारे मन में रहती है तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा भला होगा। जय हो प्रभु, जय हो। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जल्दी से वो रूप दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए मेरा हरि रूप। नारायण नारायण नारायण। आहा, भगवान भी आ गए
और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार होगा उसे भरूंगा। शीघ्र ही चलता हूँ, कहीं मेरे पहुंचने से पहले ही स्वयंवर ना खत्म हो जाए। नारायण नारायण। शीलनिधि का दरबार, शीलनिधि की सभा, जहां पर स्वयंवर के सारे राजा विराजमान हैं। देश देशांतर से चले आ रहे हैं, क्योंकि आज विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। आइए विराजिए, विराजो राजकुमारों, विराजिए अपना अपना आसन। देश देशांतर के राजा शीलनिधि के दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। बस प्रतीक्षा है विश्व मोहिनी के आने की। चलो सुकुमार, सुकुमार वेश मोहिनी। और तभी भगवान विष्णु राजा के रूप में वहां पहुंचे। बड़ा ही मनोहर दृश्य है। भक्तों, एक वृतांत मैं आपको बता दूं
कि नारद मोहन की लीला के बाद रावण और वेदवती का संवाद देखना ना भूलें। बड़ा ही मनोहारी प्रसंग है रावण और वेदवती संवाद। सीता का जन्म कैसे हुआ? अवश्य भगवान विष्णु अपनी लीला दिखाते हुए लक्ष्मी जी के साथ चल दुल्हन ले गए लाख निवासा, दुल्हन ले गए लाख निवासा। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए था। हरि का रूप मांगा था और हरि के रूप की ये अवहेलना, इतना तिरस्कार। प्रभु, आपका तिरस्कार नहीं हुआ है। तिरस्कार तो इस हरि रूप का हुआ है। आपको इतना भी नहीं पता कि हरि का मतलब क्या होता है? जरा स्वयं देख लीजिए ये सरोवर में अपनी छवि। देखिए देखिए देखिए। क्या? छल, कपट, धोखा, अन्याय, याचना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम और विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, अब इसकी बुद्धि मलिन हो गई है और इसका हृदय पाखंड से भर गया है। रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। मुनासिब था यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको दिखलाया बड़े भगवान कहलाकर। मेरे तो वास्ते जग में निराशा ही निराशा है। परंतु देख ले, तू भी कपट का क्या तमाशा है। अरे दुष्टों, तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई है उसका तुम्हें यही दंड है, यही श्राप है कि तुम मृत्यु लोक में राक्षस बनकर हो। चलो निकल जाओ मेरे सामने से, नहीं तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। विष्णु, तुझे भी देखता हूं, तुझे भी समझाता है। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? ओह, वो है, वो है। दूसरों की आशाओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले पैर, भक्त के साथ द्रोही का काम करने वाले, दीन रक्षक कहलाने वाले पैर। महाराज, क्या क्या है? आज्ञा, आज्ञा तो तुम्हारी है। जो मन में आता है सो करते हो, ना किसी का सम्मान करते हो, ना किसी से डरते हो। हाँ, मैं जानता हूं तुम सर्वव्यापी हो, परंतु उतने ही बड़े पापी भी हो। मैंने बड़ी भूल की तो तुम्हारे पास याचना करने चला। भला ऐसे से खाए कोई मूर्ख लाभप्रद होगा, छुपा हो जिसकी नस नस में कपट छल सर्वदा धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा? ना बदला रूप हरि का, तो ना नारद नाम है मेरा। शांत मुनिवर, शांत। शांत होने का बहुत काम किया है, जो मुझे शांत करते हो। नहीं, शांत नहीं हो सकता। दूंगा, तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो, सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे। और जिस वानर के रूप को घृणा की दृष्टि से देखकर मुझको दिया है, उसी वानर रूप से सहायता पाओगे। योगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वनखोर, कहीं उजाड़ों में निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे, ये वानर ही आएंगे, ये वानर ही आएंगे। स्वीकार
नारद जी, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। न मुझको काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते मन से। और भगवान विष्णु ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया दूर की, और जैसे ही माया दूर हुई, नारद जी चौंक गए और बोले, हैं? ये मुझे क्या हुआ? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भगवान को ही श्राप दे डाला। अरे वो कैसा नीच ये काम कैसे कर गया? कैसे कर गया? हे भगवान, क्रोध में आकर न जाने क्या क्या कह गया। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। शांत हो जाएंगे नारद जी, शांत हो जाएंगे। नारद जी, तुम कोई चिंता ना करो। जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, अतः अपने मन को क्लेश ना दीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। प्रभु, प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? प्रभु क्षमा कर दीजिए। अच्छा प्रभु, चलता हूं और कहीं कंदरा में बैठकर तपस्या करके अपने इस पाप का प्रायश्चित करता हूं। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। मृषा हो ममो साप कृपाला, ममये जा कह दीन दयाला। मैं दुरी बचन कहे बहुत तेरे, कहे मोन पाप मिटे कहे मेरी। क्षमा, क्षमा, प्रभु क्षमा। हमें भी समाधान दीजिए प्रभु, हमें भी समाधान दीजिए। प्रभु, भगवान ने तो आपको क्षमा कर दिया। हाँ प्रभु, आप भी हमें क्षमा कर बस दीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु। हो प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा। हे गणों, उठो, उठो। देखो, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। वो तो फलीभूत होगा ही, लेकिन तुम दोनों मृत्यु लोक में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे, महाबलशाली राजा बनोगे। और जब भगवान विष्णु रामा अवतार लेंगे तो तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे, तुम्हें इस जीवन से उद्धार करेंगे। तब तक जाओ और दूसरे जन्म में खूब मजे करो। उपकार, उपकार प्रभु, उपकार। हाँ भाई आओ, हम तो बहुत बलशाली राजा बनने वाले हैं। सारे संसार को जीतेंगे और उसको राज करेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक ऋषि था, जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है। तो पार्वती, सुना तुमने? यहाँ तक की जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई, उसमें ये तो सही हुआ कि वो दोनों राक्षस बनकर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। एक का नाम रावण और दूसरे का नाम
कुंभकर्ण होगा। चलो पार्वती, उसके आगे की कथा मैं फिर तुम्हें मार्ग में ही सुनाऊंगा। चलो। चलिए भोलेनाथ, चलिए। हे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती। ऋषि कुशध्वज ने उसको पहले ही ये आशीर्वाद दिया था कि तेरे पति विष्णु भगवान ही होंगे। तब से वो कन्या भगवान विष्णु को ही अपना पति मानकर उनका विचार करती रहती है, उनकी तपस्या करती रहती है, उनके विचारों में मग्न रहती है। एक दिन रावण विचरण करता हुआ कुशध्वज मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचा। वो देख रहा था कि उसके राज्य में सब कुशल तो है। रावण लंका का महाराजा राम, 10 शीश दशानन 10 कंधर, लंका अधिपति राम, जिसका यही कहना था कि बस जो कुछ है वही है। एक द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम कैसी सुरीली आवाज आ रही है? कौन है? चल कर देखता हूं। समाया हर्ष में नजरों में वह भगवान रहता है, उसी की है लगन, मन में उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं तेरी चरणों की यही आशा यही इच्छा, स्मरण हो इसके चरणों में यही अरमान रहता है। जुदाई जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन लगती है। विरह में रात दिन ही मौत का सामान रहता है। दया कर अब तो हे भगवान, आखिर सबकी हद है। कुशल अब क्या रही, दिल पर हर घड़ी हैरान रहता है। अति सुंदर। आह, जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूँ। परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की, निराशा के अंधकार में ज्योति नहीं डाली। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती बीच में चमकत है। नहीं नहीं, ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में त्यों कामनी का वास, ज्यों अंधारी नैन में चंद्रदेव का हम क्या विचार रहे हैं महात्मन? सुंदर